अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ोई's वर्ल्ड। आज जो है वो कोई रेसिपी नहीं बल्कि एक मेथड है क्रिस्पी स्क्वायर पराठा बनाने की मिनिमल ऑयल और घी। पराठा जो है वो हर घर में ही बनता है। यू ऑल वेरी वेल नो हाउ टू प्रिपेयर द डो फॉर दिस पराठा। और मैंने सिंपल घर का आटा लेके उसकी रोटी बना लिया है। जब आप इसकी रोटी बेल लेंगे तो आपने इसको ग्रीस करना है। इस पॉइंट पे ग्रीस करने के लिए मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया है। आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने हाथों के साथ इसको ग्रीस कर रही हूँ। अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्रश लेके उसके साथ इसको स्प्रेड कर लें, इसको ग्रीस कर लें। घी जो है वो ब्रश में स्टक हो जाता है, दैट्स वाई यूज माई फिंगर्स, और कम घी भी लगता है। इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर जो है वो सॉल्ट जो है पिंच ऑफ सॉल्ट एंड सम क्यूमिन सीड्स जो है वो ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। सॉल्ट जो है वो क्रिस्पी करता है आपके पराठे को, क्रिस्प ऐड करता है, लाइट कर देता है, डाइजेशन ईजी हो जाती है क्यूमिन सीड्स और सॉल्ट ऐड करने से। आप देखिए मैंने किस तरह से इसको फोल्ड करके पॉकेट्स बनाए और अपनी उन्हीं फिंगर्स के साथ इसको ग्रीस कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरी जो है पराठे की पॉकेट जो है उसको पॉकेट्स बना के इसको रख दूँगी। आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ दें, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स। इससे वो लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा एक तो लूज़ हो जाता है आपकी डो, आपको दोबारा उसको बेलना बहुत ईजी हो जाता है। और दूसरा ये कि आपकी लेयर्स जो हैं वो प्रॉपर आती हैं अगर आप उसको कुछ देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे कुक करने से पहले। मैं दोनों पराठों की जो डो है वो बना के साइड पे रख ली है। अब मैं इसको बेल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बेल रही हूँ। आपने स्ट्रोक्स जो हैं वो उसकी शेप में लगाने की, इसका जो स्क्वायर शेप है वो ख़राब ना हो। इसको बेलने के बाद मैं गरम तवे के ऊपर डाल दूँगी और उसके ऊपर बिल्कुल भी मैंने कोई घी नहीं डाला है। जो इसका मेन ट्रिक है, मेथड हाउ टू कुक इन मिनिमल ऑयल और घी, वो यही है कि आपने इसको पहले पकाना है बगैर घी के। जैसे आप सिंपल एक रोटी बेलते हैं या रोटी पकाते हैं ना बगैर घी के, बिल्कुल वैसे ही। जब ये दोनों साइड से हो जाएगा देन मैं इसके ऊपर जो है वो घी डाल रही हूँ। बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो स्पून है वो टीस्पून है, छोटा है, वो भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, फुल नहीं है। उसको मैं अब उसी घी को पूरे आटे पे स्प्रेड करूँगी कि वो हर जगह से कवर हो जाए। अगर आपको कुछ पार्ट्स ड्राई लग रहे हैं तो आप अपनी टोंग के थ्रू इसको ग्रीस कर लें। अगेन आप यहाँ पे फिर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, मे बी आप घी भी ब्रश के साथ कर लें, इट्स अप टू यू, जैसे आपको इजी लगता है, जैसे आपको प्रेफरेंस होगा। सेम सी मैथड पे मैं अपना दूसरा पराठा भी बेल लूँगी एज यू कैन सी इन द वीडियो। यहाँ पे जो मैंने आटा लिया है वो होल व्हीट है, वो लाइट होता है। अक्सर ये इशू हो सकता है कि वो थोड़ा डार्क हो जाता है क्योंकि जो प्लेन फ्लावर है उसका आटा थोड़ा वाइट होता है। पराठा उसका बहुत अच्छा बनता है, क्रिस्पी बनता है। अगर आपने फ्रेश आटा गूंदा हुआ होगा तो आपको होल व्हीट के आटे से भी कोई इशू नहीं होगा क्योंकि वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा है। दोनों पराठे जो वो तैयार हैं। आपको किचन टावल की ऐसे ज़रूरत नहीं है इसका ऑयल सोक करने के लिए। अगर आप फिर भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यूज़ कर लें, बेटर है। आप जितना ऑयल कंटेंट अपना कम कर सकते हैं आप कर दें। अगर आपको फिर भी बहुत क्रेविंग हो रही है पराठे की तो ये बेस्ट मेथड है अपना पराठा बनाने का मिनिमल ऑयल में, और ये बहुत क्रिस्पी होगा और इसकी लेयर्स भी बहुत अच्छी होंगी। आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आप खुद भी देख लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक जो है पराठा वो हाफ करके दिखा रही हूँ इसकी लेयर्स के लिए। ये मैंने काफ़ी पतला बनाया है। अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा मोटा रखें। मेरा पराठा जो था वो ज़रा मैं बड़ा और पतला बनाती हूँ कि मेरे वो पैन से बाहर जा रहा होता है, उसका साइज़ ज़रा बड़ा होता है। अगर आप उसको कम रखें, मोटा रखें, वो
अक्सर लोगों को वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे भी क्रिस्पी ही बनेगा और वो ज़्यादा अच्छा बनेगा अगर आप इसमें ज़्यादा घी और प्लेन फ्लावर के साथ इसको बेल के डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मैंने आपको बताया ही मिनिमल घी में है, बट स्टिल क्रिस्पी और अच्छा लेयर्स में पराठा बन रहा है। ये बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और टेस्ट में भी।